लंबे समय से मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए आपकी सैलरी कितनी है। सैलरी को लेकर काफ़ी लंबे समय से सभी लोग कमेंट कर रहे थे, आखिर सैलरी कितनी है, रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद स्टार्टिंग टाइम पे कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है, और कौन कौन से प्रेफरेंस मिलते हैं, समझ गया। आपको सैलरी बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको। देखिए, रेलवे में एक बात की खासियत ये है कि जो सैलरी है ना, सैलरी आपका महीने की अंतिम तारीख को हर हर महीने में आ जाता है, ठीक है। जैसे कोई महीना 31 का है तो 31 तारीख को 100% आपका सैलरी आएगा ही आएगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, हम देखे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें रेलवे में एक यही फायदा है कि आपका जो सैलरी है महीने की अंतिम तारीख को आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-3 दिन पहले ही दे देता है, ठीक है। पूरे महीने काम करो और महीने के अंत में आपको सैलरी जैसा ही मिलता है ना, आपका मन खुश हो जाता है, समझ गया। काम करने का वजह तभी आता है जब आपको टाइम पे उसका पैसा मिलता है, समझ गया। तो ये होता है। तो कभी कभी महीने में कैसा ऐसा होता है कि 26 तारीख को कोई फेस्टिवल आ रहा है, दीपावली आ रहा है, ठीक है, छठ आ रहा है, दीपावली आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, ऐसे करके कोई भी अगर फेस्टिवल आ रहा है तो आपको उस फेस्टिवल के एक दिन पहले ही आपके खाते में वो जो सैलरी है आपको चला आता है। ऐसा कितना बार हुआ है, जैसे 26 को कोई फेस्टिवल है ना तो 25 को ही सैलरी आ जाती है। और नहीं तो 100% श्योर रही, अगर 28 का महीना है तो 28 को सैलरी आएगा, 30 का महीना है तो 30 को 100% आएगा, 29 को भी आ सकता है, पहले आ सकता है लेकिन बाद आज तक कभी नहीं हुआ। रेलवे में नौकरी करने का ये फायदा है, ठीक है। और कितनी सैलरी मिलती है आरआरबी ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। आज आपको पता है आज 31 तारीख है, ठीक है, 31 तारीख है। आपको 31 तारीख को बताया था ना आपको कि 31 तारीख को हमेशा आपका मतलब महीने के लास्ट में सैलरी आता है। जैसे ही आज सुबह हुआ, सुबह ही खाते में ट्रांजैक्शन लिख दिया कि आपके खाते में इतना रुपया जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया मेरे खाते में आया था, सोचे अब इस पे ही एक वीडियो बना के आप लोग को बता देते हैं ताकि आप लोग को यकीन हो जाएगा, समझ गया। तो आइए देखते हैं मतलब कितना आखिर क्या क्या मतलब बेनिफिट्स के साथ क्या क्या कितने मतलब पैसे बनते हैं, कितने कटौतियाँ होती है, उसके बाद नेट पे मेरे पॉकेट में कितना आता है, समझ गया। सारे सारे एम्प्लॉय का लगभग इसी तरह से होता है। कुछ कुछ एम्प्लॉय का ऐसा आता है जिसका टीए वगैरह जोड़ के, ओवर टाइम वगैरह जोड़ के ज़्यादा आता है। जैसे आपको बताए थे ना वीडियो में कि जो ट्रैक मशीन है उनका टीए जोड़ के टोटल 50,000 के अप्रॉक्स आता है। बाकी सभी एम्प्लॉय का इसी के अप्रॉक्स में सैलरी आता है। कितना आता है देखिए, देखिए सबसे पहले आप इस महीने में आपका कितना दिन, 31 दिन पे डेज, 31 दिन का इस पे पेमेंट आया है, ठीक है। कितना पेमेंट आया आपको पता ही होगा, लेकिन कौन कौन सा भत्ता मिलता है वो भी देखिए। सबसे पहले देखिए बेसिक पे 18,000, सबको ग्रुप डी में जो भी ज्वाइन करेगा 18,000 बेसिक पे रहता है, ठीक है। बेसिक पे आपका 18,000 ही रहता है, तो 18,000, लेकिन एक इंक्रीमेंट लग चुका है मेरा 18,500, इसीलिए हो गया, एक इंक्रीमेंट लग चुका है। तो 18,000 से 18,500 एक इंक्रीमेंट और लगेगा तो 19,000 में चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल 18,500 आपका बेसिक पे मिल गया। उसके बाद देखिए डीए में, डीए बोले तो महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जो है ना, महंगाई भत्ता अप्रॉक्स लगता है कि 53% के अप्रॉक्स मिलता है महंगाई भत्ता। हर साल वो बढ़ता है, हर साल बढ़ता है, 4% ऐसा करके हर साल, कभी 3% करके हर साल बढ़ता है वो, समझ गया। तो डीए कितना हो गया, 9,805 रुपये आपका डीए हो गया, ये मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है। उसके बाद देखिए एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए 3 तरह से मिलता है। 10% जो आपका बेसिक पे है उसका 10%, 20%, 30%। आप किस शहर में आप जॉब कर रहे हैं, अगर अच्छे शहर में, शहरों को 3 भागों में ए, बी और सी क्लास के शहर में बांटा जाता है, और ए क्लास वालों को 30% मिलता है, समझ गए, और बी क्लास वालों को 20% मिलता है, सी क्लास वालों को 10% मिलता है। मैं सी क्लास में हूँ इसलिए मेरा सिटी ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस कारण से हमको 10% मिला है। तो 18,000 का 10% निकालिएगा तो 1,800 होगा, लेकिन इंक्रीमेंट लगने की वजह से यहाँ पर 1,850 रुपये हुआ। कोई मेरा एक दोस्त है जो मतलब मेन सिटी में जॉब करता है, ए ग्रेड सिटी में जॉब करता है, तो उसका कितना 5400 रुपये, उसका जो HRA है उसको 5400 रुपये मिल के आता है, उसके में जुट के आता है अकाउंट में, ठीक है। इसीलिए उसका सैलरी ज़्यादा हो जाता है, समझ गए। HRA की बात समझ में आ गया कैसे मिलता है, 10%, 20% और 30%। बात रहा टीए का, टीए बोले तो यहाँ पर है ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। ट्रैवल करके आप बाइक से आते हैं, पैदल आते हैं, चाहे कैसे भी आइए, आपको टीए, ये जो पॉइंट्समैन का जो जॉब है उसमें टीए आपका फिक्स रहता है, ठीक है, क्योंकि अपने स्टेशन पे आना है तो ट्रैवलिंग अलाउंस का वो वही पैसा मिलता है। लेकिन टीए
कहाँ ज़्यादा मिलता है? अगर आप अपने स्टेशन से 5-6 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन पे अगर काम करने जाइएगा तो एक दिन का 625 रुपया अलग से एक्स्ट्रा जुटता है। इन्हीं सब एक्स्ट्रा जुटते हुए आपका जो है सैलरी किसी का ज़्यादा आता है, किसी का कम आता है। बाकी सबका एवरेज सैलरी वही रहता है जो आपको बता रहा हूँ। देखिए तो टीए कितना मिला है? 1377 रुपया मिला है। हम लिख के बता रहे हैं, मेरे पास सैलरी स्लिप भी था लेकिन सैलरी स्लिप पे आपको दिखाते तो आपको नहीं दिखता। सोचे लिख के बता देते हैं। देखिए नाइट ड्यूटी, पॉइंट्समैन की ड्यूटी करिएगा तो आपको 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलता है, उसमें नाइट ड्यूटी भी आपका आ जाता है। तो नाइट ड्यूटी का अलग से अलाउंस मिलता है, कितना मिलता है? 1840 रुपया। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि नाइट ड्यूटी कितना मिलेगा, नाइट ड्यूटी कितना मिलेगा। ज़्यादा नहीं मिलता है लेकिन जितना मिलता है उतना काफ़ी है। समझ गया? कितना मिलता है? 1840 रुपया। इस तरह से आपका 21 दिन टोटल काम करिएगा ना तो आपका कितना पेमेंट बनता है? पेमेंट बनता है आपका ग्रॉस के रूप में आपका पेमेंट 33,372 रुपये बनता है। समझ गया? कितना? 33,372 रुपये। लेकिन इसमें से कुछ कटौती होता है। समझ गया? कभी कभी ज़्यादा ही बनता है। ज़्यादा कब बनता है? जैसे कोई महीने में कोई फेस्टिवल आ गया तो फेस्टिवल का एक दिन का 400 कुछ रुपया, 480 रुपया के अप्रॉक्स आपका मिलता है एक फेस्टिवल का। फेस्टिवल के दिन छुट्टी नहीं मिलती है, उस फेस्टिवल को आपको पैसा मिल जाता है। वर्क कीजिएगा, उस दिन ड्यूटी लगेगी, चाहे आप रेस्ट के दिन भी रहेंगे तो भी आपका 480 रुपया अलग से जुटता है। महीने में कभी कभी 2 फेस्टिवल हो जाता है, 1-1,500 रुपया एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है? तो ये आपका ग्रॉस कितना पेमेंट आया? 33,372 रुपया। ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी ज्वाइन करिएगा ना तो आप लोग भी ज्वाइन करिएगा तो आप लोग का भी कुछ ऐसा ही रहेगा, इसीलिए बस बता दे रहे जानकारी के लिए। समझ गया? तो ये 33,372 रुपया सरकार देखिए इसमें से क्या क्या काटता है। एनपीएस के रूप में सबसे पहले, समझ गया? सबसे पहले एनपीएस के रूप में कितना काटती है सरकार? 2,831 रुपया काट लेगा। इसी में से आपका जो कमाए है ना इसी में से काटेगा। समझ गया? 2,000 कितना काटेगा? 2,831 रुपया काटेगा। और अपने तरफ से 3 या 4,000 के अप्रॉक्स पैसा दे के दोनों आपका एनपीएस 6,000 के अप्रॉक्स होके आपके अकाउंट में ऐड होता है, हर महीने ऐड होता है। समझ गए? 2,831 रुपया काटा, 4,000 के अप्रॉक्स सरकार अपने तरफ से ऐड करके आपको देती है। ठीक है? वो बाद में रिटायरमेंट के टाइम कैसा क्या रूल है उस टाइम आपको मिल जाता है। समझ गए? देखिए ये टैक्स है, जिस स्टेट में आप जॉब करिए वहाँ की सरकार आपको टैक्स लेगी। 200 रुपया आपका टैक्स कटता है। समझ गया? उसी तरह से देखिए यहाँ पर कर्मचारी कोष कल्याण में आपका 30 रुपया चल जाता है। कर्मचारी कोष कल्याण क्या होता है? हर जो भी रेलवे जोन में आप जाइएगा, ठीक है, वहाँ पर ये लोग जो कर्मचारियों का एक यूनियन होता है, यूनियन। ठीक है? यूनियन वाले आपसे बिना बोले हुए आपको जबरदस्ती पैसा काट लेंगे। ठीक है? आप कितनों बचने की कोशिश कीजिएगा वो नहीं बचने देता है। सब ट्रेनिंग के टाइम ही सबका नोट कर लेता है। ठीक है? हम लोग का भी ऐसा ही किया था, नाम हटवाने का ऑप्शन आया था, हटवाने नहीं गए हैं। ठीक है? फायदा भी होता है, अगर उससे जुड़ते हैं, यूनियन से जुड़ते हैं तो आपको फायदा भी होता है। अगर आप उससे जुड़ते हैं तो अगर आपका कोई काम अगर फंसा हुआ है तो यूनियन वाले पे आप बोलिएगा तो वो लोग काम भी करवाता है, ऐसा नहीं। समझ गया? तो 30 रुपया वो लोग काम काट लेता है एक एम्प्लॉय पे से हर महीने में। उसके बाद देखिए इंश्योरेंस का आपका 30 रुपया कटता है। समझ गए? कोई हेल्थ इंश्योरेंस या किसी तरह का इंश्योरेंस होता है आपका वो कटता है। इस तरह से डिडक्शन आपका कितना हो गया? कटिंग कितना हो गया? 3,091 रुपया आपका कट गया। कमाए थे कितना आप? 33,372 रुपया, जिसमें से 3,091 रुपया आपका कट गया, टोटल कटिंग हो गया। नेट पे के रूप में आपको कितना आएगा? समझे? 30,281 रुपया ये आया है, मेरा जनवरी का सैलरी आया। ठीक है? 30,281 रुपया। कोई भी एक्स्ट्रा इसमें चीज़ नहीं जुड़ा हुआ है, बस ये नेट मेरा पे है। समझ गया? ये नेट पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, बस एचआर ये सब तो मिलता ही है। जैसे टीए अगर मिलता तो ज़्यादा होता, टीए मिलता तो ज़्यादा होता, ओटी मिलता तो ज़्यादा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला है। ना दूसरे जगह ड्यूटी करने गए, ना ओवर टाइम के, इसीलिए इतना मिला। ठीक है? वही ट्रैक मेंटेनर के जो लोग जॉब करते हैं तो ट्रैक मेंटेनर वालों को और कुछ एक्स्ट्रा हार्ड रिस्क अलाउंस मिलता है, रिस्क अलाउंस मिलता है। इसी तरह से 5 या 6,000 उन लोग को ज़्यादा मिलता है, ट्रैक मेंटेनर 6,000 अप्रॉक्स ज़्यादा मिलता है। समझ गए? तो कितना? 30, 36, 37, 38 मिलता है स्टार्टिंग में ट्रैक मेंटेनर वालों को। 36 तो याद रख लीजिए। वही बात करते हैं, और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, बस 2-4 हज़ार का अंतर रहता है, बाकी सबका पेमेंट यही रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये रहा आपका ग्रुप डी। अब जब ज्वाइन करिएगा, लेकिन हाँ एक चीज़ और बताना आपको भूल गया। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सैलरी है ना, ये 7 सीपीसी 7वां वेतन आयोग के अनुदेश ये पेमेंट है। लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि 2026 के स्टार्टिंग में आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा। तो हमको जहाँ तक लगता है 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सभी का पेमेंट दुगना हो जाएगा। ठीक है? जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे ना 32,000 सीट वाले में, उनके लिए बहुत फायदे की बात होगा। दोगुना हो जाएगा, समझिए कि 45 प्लस ही सबका सैलरी रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।
अब देखिए क्या होता है, वो तो 2026 में पता चलेगा, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 2016 में आपका 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, अब 2026 में आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है। समझ में आ गया होगा अच्छे से आप लोग को? अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कीजिए, आपको अच्छे से फिर आपका कमेंट का जवाब जरूर देंगे और अच्छे से समझाएंगे। धन्यवाद।